नमस्कार साथियों, वेलकम टू भारत ब्रीफिंग्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना गंभीर है उतना ही हास्यास्पद भी। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की अदम्य लालसा। जब दुनिया के नेता शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह साबित करने में लगे हैं कि उन्होंने 7 या 8 युद्ध खत्म कर दिए हैं और इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या युद्धों का अंत सिर्फ ट्वीट करने से होता है? ट्रंप साहब ने खुद को शांति का मसीहा घोषित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष को खत्म किया, उत्तर कोरिया से दोस्ती की और अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी करवाई। लेकिन नोबेल समिति ने जब 2025 में पुरस्कार की घोषणा की, तो ट्रंप का नाम कहीं नहीं था। पुरस्कार मिला वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए असली संघर्ष किया। वेनेजुएला की इस साहसी नेता ने न केवल सत्ता के दमन का सामना किया, बल्कि अहिंसक तरीकों से अपने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। जब बोलने की आजादी कुचली जा रही थी, तब मचाडो ने संसद में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और फिर 2014 में सत्ता द्वारा निष्कासित कर दी गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यात्रा केवल राजनीतिक नहीं थी, यह एक नैतिक आंदोलन थी। उन्होंने सुमाते नामक संस्था की स्थापना की, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए काम करती है। उन्होंने काराकस की झुग्गियों में बच्चों के लिए अतेनिया फाउंडेशन शुरू किया, ताकि शिक्षा और अवसर सबके लिए सुलभ हो। आज जब हम दुनिया भर में लोकतंत्र पर संकट के बादल मंडराते देख रहे हैं, तब मछाड़ों की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की दृढ़ता भी एक राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। हालांकि उनके विचारों को लेकर कुछ विवाद भी उठे, जैसे इजराइल के समर्थन में उनके पुराने बयान या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लेकर उनकी भूमिका। लेकिन इन सब के बावजूद उनका मूल संघर्ष लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय के लिए था। अब ट्रंप जी की बेचैनी देखिए। उन्होंने कहा, मैंने 8 युद्ध खत्म किए, फिर भी मुझे नोबेल नहीं मिला। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा कहे, मैंने होमवर्क किया, मुझे चॉकलेट दो। लेकिन नोबेल पुरस्कार चॉकलेट नहीं है। यह उन लोगों को मिलता है जो वास्तविक परिवर्तन लाते हैं, न कि सिर्फ राजनीतिक प्रचार। उनकी यह लालसा इतनी तीव्र है कि हर साल जब नोबेल की घोषणा होती है, ट्रंप समर्थक सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं, अ ट्रंप डिजर्व्स नोबेल। लेकिन नोबेल समिति का मानना है कि स्थायी प्रभाव, नैतिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना ही पुरस्कार के योग्य बनाती है। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश उद्योगपति और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है। साथ ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 से नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए, नैतिक नेतृत्व, स्थायी सेनाओं के उन्मूलन या कमी के लिए तथा शांति सम्मेलनों के आयोजन और संवर्धन के लिए सबसे अधिक या सर्वोत्तम कार्य किया है। अब ट्रंप जी की प्रतिक्रिया देखिए। उन्होंने कहा कि मछाड़ो ने उन्हें फोन कर कहा, मैं यह पुरस्कार आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं, क्योंकि आप इसके असली हकदार हैं। ट्रंप ने मजाक में कहा, मैंने नहीं कहा कि फिर मुझे दे दो। यह बयान जितना हास्यास्पद है, उतना ही उनकी भीतर की बेचैनी को उजागर करता है। ट्रंप के प्रयासों को कुछ देशों ने सराहा भी, जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गाजा संघर्ष में अमेरिका की भूमिका को ऐतिहासिक बताया। लेकिन यह समर्थन भी ट्रंप को नोबेल दिलाने में नाकाम रहा। तो साथियों, मेरा मानना है कि शांति का पुरस्कार पाने के लिए शांति का वास्तविक कार्य करना पड़ता है। केवल दावा करने से इतिहास नहीं बदलता, उसे बनाना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।